में से छठा बाब है मत्ती का इंजील 6वां बाब 25 आयत से पढ़ने लगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी जान की फिक्र न करना। तो फिर किस बात की फिक्र करें? अपनी ही फिक्र नहीं करनी तो फिर किस बात की फिक्र करें? पर चले ये बाइबल में लिखा है, जरूर पढ़ेंगे और हमें मानना भी चाहिए, क्योंकि ये किसी आम शख्स ने तो बात की नहीं, यीशु ने कही है। यीशु कौन है? खुदा है। खुदा ने ये बात कही है कि अपनी जान की फिक्र न करना। तो फिर कौन करेगा हमारी फिक्र? कोई भी नहीं करता। हम ये सीख गए हैं, हम ये बोलते हैं, हमारे मुंह से ये आवाज निकलती है कि मेरी कोई फिक्र ही नहीं करता। बच्चे कहते हैं, माँ बाप कहते हैं, बूढ़े कहते हैं, जवान भी कहते हैं, कोई मेरी फिक्र ही नहीं करता। हमारे मुंह से ये लफ्ज कुछ ऐसे बन गए हैं, पता नहीं कहां से तालीम पाई है हमने। कौन समझाने वाला था इस दुनिया को? खुदा ने तो ऐसा नहीं समझाया। हम अपनी फिक्रों में कहीं के कहीं निकल गए हैं। दिन और रात एक ही फिक्र लगी हुई है, अपनी अपनी जान की, अपनों की, अपनी अपनी मैं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी जान की फिक्र न करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। ये वाला रट्टा जो है ना, कपड़ों वाला, बच्चों का घर में रट्टा, जवान बेटों और बेटियों का घर में रट्टा, बीवी का अपना रट्टा, कपड़े क्या पहनूं मैं, मेहंदी पे क्या था, अब ये शादी वाला कपड़ा जोड़ा तो ये तो मैंने मेहंदी पे पहना था, मुझे तो अब चाहिए बारात वाला। बड़ी फिक्र है। ऐसे पता लगता है जैसे बुद्धू लोग हो गए, खुदा की तो सुनते ही नहीं है। जो आवाज आसमान से आई खुदा बात की तरफ से, जो नसीहत है, वो तो हमारे दिल में ठहरी ही नहीं है। खाने पहनने की फिक्रें पहले दिन ही से लग गई। सिर्फ 30-35 साल इस जमीन के ऊपर, आदम की पैदाइश से लेके जिस दिन वो जमीन के ऊपर बनाया गया मिट्टी से, उस वक्त से लेके 30-35 साल
सिर्फ आराम और प्यार और खुदा के कलाम के मुताबिक उसने जिंदगी गुजारी है। और अब आदम को बने हुए 6000 साल हो गए हैं, पुठियां ही रामा पड़ रही हैं। हवा ने जब से ये सोचा खाना है ना, खुदा ने कहा था ना खाना ये दरख्त का फल, नेको बद की पहचान के दरख्त का फल ना खाना। सिर्फ 30-35 साल तक नहीं खाया, उसके बाद एक दिन खा लिया। तब खाने की फिक्रें, कपड़े पहनने की फिक्रें, पहले कुछ नहीं बना तो पत्तों ही से अपने कपड़े बना लिए, फिर चमड़े के कपड़े बन गए, फिर पता नहीं कैसे कैसे फिर कपड़े बनते ही चले गए। पहनने की फिक्र, रहना कहां पर है। अच्छा भला घर अदन में दिया हुआ था, अदन खुशी और खुरमी की जगह थी, अदन में रखा था उसने, पता नहीं कैसे कैसे इंतजामात थे। 30-35 साल बढ़ गए, फिर घर से निकाल दिया गया, घर से निकाल दिया गया और अदन के चौगिर्द शोलाज़म तलवार रख दी। फिर ये कहाँ रहने लगा, कहाँ जगह बनाई, कहीं गारों में, कहीं दरख्तों के नीचे। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। ये शैतान का पहला सबक है। कि ये खाना है, वो खाना, ये करो, वो करो, वो करो। ये शैतान का सबक है। हमारे घर की मालिकन, मामा, अम्मी, मदर, हमारी माँ जो घर से पका के देती है क्या खाना है, क्या पीना है। बागेदन में अम्मा ने ये सीखा था। क्या रेसिपी है आज, कौन सा खाना है आज। आदम को डार्लिंग वो खाना, वो देखो कितना खूबसूरत खाने के लिए, अच्छा पहनने के लिए। अब क्या करें, अरे ये फगवाड़े के पत्ते हैं, इनको सी लो, पक्के भी होते हैं। सागवान का कितना पक्का है तो मुझे पर ऊपर मैंने रखा भी तक गलता ही नहीं है। वो बड़ा पक्का पत्ता है ये सागवान का। सागवान के पता नहीं किसके बना लिए, पत्तों को सी के, फगवाड़े को सी के, अंजीर के पत्तों को सी के अपने लिए कपड़े बनाते रहे जनाब। ये तो रुख दिया हुआ है फिक्रमंदी का। शैतान का ये रुख है जो हम ईमानदारों ने अपनाया हुआ है। कपट पर डाला हुआ है, पूरी दुनिया के अंदर फसाद पैदा हो गया। क्या खाना है, क्या पीना है, क्या करना है, अपने लिए क्या। चाइना कहता है मैं अपने लिए कैसा बिजनेस करूं, सारी दुनिया पर छा जाऊं। अमेरिका कहता है मैं छा जाऊं, रशिया कहता है मैं छा जाऊं, अब इस्लाम कहता है हमने ही छा जाना है। ये फिक्रमंदियां कि अपनों के लिए अपनी फिक्र, अपना 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 इब्लीस का सबक है जो हमने सीखा। पर आज तालीम क्या है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं अपनी जान की फिक्र न करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की के क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर न की। हवा के परिंदों को देखो, ना बोते हैं, ना काटते, ना कोठियों में जमा करते, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। इस बाप की समझ नहीं आती। अरे बाप की पहचान पता ही नहीं है। छोटी छोटी चिड़िया को भी खाना आप ही दे रहा है, कीड़े मकोड़ों को खाना भी बाप ही दे रहा है। ये क्या चीज है बाप। हर जी जान की फिक्र अपने हाथ से खिलाता है। कैसे उसके हाथ, कैसा उसका निजाम है।
उसके निजाम की समझ नहीं आती। पर ये बाइबल कह रही है कि बाप देता है रोटी। यही जुमला है जी। जी पादी साहब जी। अजी यही है ना। तो भी तुम्हारा आसमानी बाप ये इत्तेफाकिया नहीं, लब्बा लब्बा नहीं, लब्बा ना लब्बा। अरे बाप जिस तरह से आप बाप है ना, आप बच्चे है ना, पता है ना बाप कैसी फिक्र करता है। बाप कैसी फिक्र करता है कि बच्चे खाएं। तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे ज्यादा कदर नहीं रखते? तुम ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में घड़ी भी बढ़ा सके? आप प्रसाद के लिए क्यों फिक्र करते हैं? जंगली शोषण के दरख्तों को देखो कि वो किस तरह बढ़ते हैं, वो ना मेहनत करते ना काटते। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि सुलेमान भी अपने बावजूद अपनी सारी शान और शौकत में उनमें से एक की मानद भी मुलब्बस न था। बस जब खुदा मैदान की घास को जो आज है और कल तंदूर में झोंक दी जाएगी ऐसी पोशाक पहनाता है। ये घास खुदा पोशाक देता है। जंगली शोषण एक बेल है, बस फूल लगता है शोषण का उसमें। तो आए काम तकाब दो। ये जो फिक्रमंदियां वाले हैं ना, मैं हूं, चलो मुझे कह लो, अपने आप को बरी कर लो, सारी बातें मेरे ऊपर डाल दो। ये जो फिक्रमंदियां करने वाले हैं ना, इनको खुदा क्या कह रहा है? कामितकाद। मैं तो बहुत बड़ा ईमानदार हूं, मैं तो मुकद्दस हूं, मेरा तो बड़ा ईमान है। बाइबल कहती है तू तो है कामितकाद। फिर हम सच्चे हैं या बाइबल सच्ची है? अरे फिक्रों वालों कामितकाद हो। नहीं, खुदा गालियां दे रहा है हमें, खुदा हमारी बेइज्जती कर रहा है। आजकल दुनिया में ऐसी तालीम देने वाला है कि खुदा को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मसीह को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, दौलतमंदों को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, फरीसियों को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अरे खुदा को वो तनकीद करते हैं खुदा पर। ऐसे बेवकूफ पादरी हैं, ऐसे बेवकूफ मसीही हैं, ऐसे बेवकूफ ईमानदार हैं, खुदा पे तनकीद शुरू हो कर बैठे, करना शुरू कर दिया है उन्होंने। बाइबल कह रही है फिक्रमंदी वालों को, आए काम में एतकाद दो। तुमको ना पहनाएगा, इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो। ये बोलना जो है ना, आवाज बोलना, कहना, आवाज मुंह से निकालना, कहना, दिल ही दिल में कहना या जुबान से कहना, पर एक जुमला बना लेना। दिल ही दिल में जुमले बना लेते हैं या मुंह से जुमले अदा करते हैं, इसको कहना कहते हैं ना। दिल में कह दे या जुबान से कह दे। ये ना कहो, शायद ये फलसफा, ये लॉजिक कहने वाले हम समझ सकते हैं या नहीं? मेरी तो आरज़ू है कि हम सब समझे। कहना कितना वजन रखता है, कहना कितना कुव्वत वाला है, बोलना, दिल में बोलना, ये जुबान। बेटा जी बैठ जाओ आराम से, बैठो आराम से। तो ये कहना जो है ये बड़ी अहमियत रखता है। दिल में बोलता है या जुबान से? जुबान से बोले तो फिर तो बड़ी बात बन जाती है, फिर तो कलमा बन जाता, कलाम बन जाता है ना। दिल ही दिल में रहे तो सिर्फ ख्याल रहता है, जब बोल रहे तो फिर कलाम बन जाता है। ये ना कहो
कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। यही दीन बातें हैं और इसी के बारे में हम बोलते हैं, हाय ये नहीं वो नहीं। क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं। यीशु मसीह के ये लफ्ज हैं, कुछ कौम वाले हैं, कुछ गैर कौम है। मसीह यीशु के अल्फाज हैं, इस दुनिया में कुछ खुदा की कौम है और कुछ गैर कौम है। अब इंसानों को समझ नहीं लगती कि खुदा की कौम कौन सी है और गैर कौम कौन सी है। इंसान को समझ नहीं लगती है ये, पर खुदा वंड करके बता देता है। और ये फिक्रमंदियां, परेशानियों में रहने वाले, ये गैर कौमों के बराबर हैं। फिर कहोगे जी कि खुदा गलत बोलता है। असी फिक्र ना करी तो कौन साड़ी करेगा, सानू करनी पैंदी है। वो प्यो जो कोई नहीं साडा प्यो है जे। सारे सुनने वालों को मैं ये कह रहा हूं, बाप है हमारा, कोई है हमारा बाप जो तुम खुद ही अपनी फिक्रों में आप पड़े हुए हो। किसी को बाप माना, कोई है जो आसमानों पर सबसे ऊपर है और सबको कंट्रोल करता है। हमने तो किसी को बाप माना ही नहीं, अपने प्यो आप ही बने फिर। दो कौमें हैं दुनिया में, एक खुदा की कौम, एक गैर कौम। खुदा पर भरोसा करने वाले उसकी कौम है, और जो अपनी फिक्रें लिए फिरते हैं इनको यस्सु ने कहा है ये कौन है, ये गैर कौम है। अपने आप को शुमार कर लो ना, बनाओ, देखो किस लिस्ट में आपका नाम आता है, फिक्रमंदी करने वालों में। तो फिर खुदा की कौम नहीं हो। क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं, और तुम्हारा आसमानी बाप एक गैर कौम है, एक वो है जिनका एक बाप है। तुम जो हो, तुम मेरे हो। तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीजों के मोहताज हो। बट आज जो मैं मैसेज दे रहा हूं वो इस आयत में है, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, कहां पर है ये सब चीजें? बादशाही के अंदर है। बादशाही आए कोई नहीं तो फिक्र लग गई है कि खाना की बनी। अरे बादशाही है तो सब कुछ है, नहीं तो इथियोपिया के लोगों जैसा हाल हो जाता है। जिनकी लाशों को खाने के लिए गिद्दें इंतजार करती रहती। मगर ये सब चीजें कहां है? बादशाही के अंदर। बस तुम बादशाही की लफ्ज क्या है? तलाश। तलाश। हम बरकत की तलाश में हैं, इबादत में जा रहा हूं बरकत पाने के लिए। दुनिया बड़ी है, स्वाब ढूंढ रही है, बरकतें ढूंढ रही हैं, खुशहाली ढूंढ रही है दुनिया।
आसानियां ढूंढ रही है दुनिया, ज़ाब्ते बना लिए हैं अपनी आसानियों के लिए दुनिया में। ये कैटेगरी है लोगों की। और एक वो है जो बादशाही ढूंढते हैं, इख्तियार, कमांड, कंट्रोल। आप क्या तलाश करते हो? बरकतें। इबादत में आते हैं बरकतों के लिए, शादमानी पाने के लिए, खुश होने के लिए। हमारी मंजिल क्या है? हमारी इब्तिदा और इंतहा क्या है? कंट्रोल, बादशाही, हाकमियत, यह है हमारी फेट, यह है हमारी किस्मत जिसे कहते हैं। यही हमारा शुरू है और यही हमारा आखिर है। बादशाही। मैं वक्त पहले ज्यादा ले गया, अब मैं मुख्तसर करूंगा। हालांकि मजमून वाला यह है, पर मैं मुख्तसर करूंगा इसे। जब आपको खुदा ने बागत में बनाया था, मिट्टी से बनाया था ना, कि किसी और चीज से बनाया था? मिट्टी से बनाया। अच्छा, जब आपको खुदा ने बागत में बनाया था और आपने जिंदगी का दम फूंका था, आप जीती जान हुए थे। ये रंग, ये खूबसूरती, ये गोश्त, ये हड्डियां, ये जान, ये खून जो हमारे अंदर दौड़ता है, उसके फूंकने से हमारे अंदर इंसानी रूह और जिंदगी का दम डालने से ये सब बन गया। तो आपको उसने एक जुमला बोला था, आपने सुना था या नहीं? जब आपको मिट्टी से बनाया था, आपको एक जुमला उसने बोला था, आपने सुना था या नहीं? सुना था। तो ये सुनिए जी क्या बोला था उसने कहा। और खुदा ने उनको, जब उसने देखा, खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नरो नारी उनको पैदा किया, और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा फलो, बढ़ो, जमीन को मामूर हो, महकूम करो। महकूम का मतलब है हुकूमत करो, इस बात अपने कंट्रोल में करो जमीन को। और समंदर की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो जमीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। आपको तो इख्तियार के साथ हुकूमत करने के लिए उसने आपको कह दिया था। बताओ कहां है हुकूमत? आदम को उसने बनाया, जमीन को मामूर और माकूम, ये लिखा, ये पढ़ा, जमीन को। कुछ दिनों के बाद जमीन कहने लगी मैं नहीं हूं, फल देना। ऊंट कटारा उगाने लग गई, इनकार कर गई। यही लिखा है बाइबल में। मैंने कहा मैं मुख्तसर करूंगा, हवाले अपने पढ़ूंगा, पर शायद आपने बाइबल पढ़ी होगी। अगर पढ़ी है आपने, कईयों ने तो सिर्फ सुनी है ना, उनके पास बाइबल ही घर में, कईयों के तो बाइबल है ही नहीं है, या रखी है तो कहीं रखी है बांध बूंद के। सुनहरी कपड़े में, लाल और सुनहरी कपड़े में, लाल रंग भी है कपड़े का और सुनहरी भी है, जिसमें लपेट मार के रखी है करना। पक्की गल है लेकिन ये बात याद नहीं रही। जमीन को माकूम, जमीन के ऊपर इख्तियार, जमीन को हुक्म दिया जाए।
जमीन को हुक्म दिया जाए फल दो, सब्जी पैदा करो, अनाज मेरे लिए पैदा कर, कहीं ये नहीं करनी, फिर कर ला जो कुछ करना है और मैं तेरा सीना फाड़ देगा हाल दे हाल। जब फिर तू बात आए ट्रैक्टर चला देगा तेरे ऊपर, मैं बुलडोजर चला देगा मैं तेरे ऊपर, तेरे इसलिए उतना करता नहीं है, मैं तेन फल नहीं देती, फिर भी आती नहीं होती मैं फल, और मैं केमिकल तेरे पावांगा, मसाले तेरे पावांगा, अंधियो नहीं देना, फिर भी फल नहीं देना। नाफरमान हो गए जमीन। क्या हुक्म मिला था? जमीन को माकूम करो, अब वो हुक्म नहीं मानती। क्यों? गुनाह करने है ना। रोटी ता नहीं घर आउंदी, बीमारी ता घर आउंदी है। आदम ने गुनाह कर लिया, जमीन नाफरमान हो गई, इख्तियार खत्म, बादशाही खत्म। अब बादशाही हमारे पास कोई नहीं है। हस्पतालों के चक्कर मारते रहने, जड़ा पैसा खुदा नूं देना जाकर डॉक्टरों नूं दे देने। क्यों नाफरमान, क्यों इख्तियार खत्म हो गया? अच्छा, जमीन की बहुत बुरी हालत होगी लोगों की। उन्होंने क्या खत्म कर देगा जमीन सारी में। पैदाइश का छठा बाब है और तूफान नूह आ गया नहीं, सारी दुनिया मर गई सिवाय 8 जानों के। थोड़े से जानवर, परिंदे, थोड़े से चौपाए, चंद जाने बची जी इस जमीन के ऊपर। और फिर दोबारा से भी उसने यही बात कही, वो भी मैं आपको पढ़ देता हूं पैदाइश की किताब में से, 9वें बाब में है जी। और खुदा ने नूह और उसके बेटों को बरकत दी और उनको कहा कि बारवर हो, बढ़ो और जमीन को मामूर करो, और जमीन के कुल जानवर, हवा के कुल परिंदों पर तुम्हारी दहशत और तुम्हारा रौब होगा। किथे जे तूफान के बाद गल नहीं सी सुनी। तूफान नूह के बाद यह बात खुदा ने नहीं कही कि तुम्हारा रौब हो, तुम्हारा इख्तियार हो। और फिर यही बात हम जाके तो ज़बूर की किताब में देखते हैं। 8वें ज़बूर में लिखा हुआ है, 30 से जब मैं तेरे आसमान पर जो तेरी दस्तकारी है और चांद और सितारों पर जिनको तूने मुकर्रर किया गौर करता हूं। चांद, सितारे, सूरज, सैयारे, पूरी कायनात, जब मैं ध्यान डालता हूं कक्षाओं के ऊपर, इन वसतों के ऊपर हैरान हो जाता हूं। इसके मुकाबले में इंसान क्या चीज है? पूरी कायनात के मुकाबले में इंसान की बनावट है क्या चीज? कुछ भी। तो फिर इंसान क्या है कि तू उससे याद रखे, और आदमजात क्या है कि तू उसकी खबर ले, क्योंकि तूने उसे खुदा से कुछ ही कमतर बनाया है और तूने उसे अपनी दस्तकारी पर तसल्लुत बख्शा है। तूने सब कुछ उसके कदमों के नीचे कर दिया है। यह है जो उसने इंसान को बनाया है। शुरू में तूफान नूह के वक्त में, फिर बनी इसराइल के दौर में, दाऊद के ज़बूर में, इख्तियार ही इख्तियार, बादशाही। फिर यीशु ने आके कहा बादशाही लो। तो क्या है ये बादशाही? अब ये पैगाम मैं कई बार ये आयतें आपको सुना चुका हूं और सारी जिंदगी सुनाता भी रहूंगा, क्योंकि हम भूल जाते हैं ना। मुंह जड़ा नवाला ना पराठे का जनाब है, सन सब कुछ भुला देना है।
पराठा खा के सब कुछ ही भूल जाते हैं, खुदा भी भूल जाते हैं। ये मैं याद दिलाता रहूंगा। फिर ये बादशाही है क्या चीज? पहले आसमान की बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश। तलाश में जरा कुछ हिम्मत करनी पड़ती है, हिम्मत करनी पड़ती है। तलाश करो। ये जो खो गया ना, आदम ने खो दिया और नूह के बाद की नस्ल ने खो दिया, बनी इस्राइल ने खो दिया, दुनिया में गैर कौमों ने खो दिया, ये इख्तियार खो दिया। तुम उसको ढूंढो। ये क्या है जो आप ढूंढेंगे? मैं आपको रूमियों के अंदर से उसका रूमियों और चलो क्या देखें। चौथों बाब 17वीं आयत। लो जी, आसमान की बादशाही में आपको बताने लगा हूं। कान है तो सुन ले। पता नहीं आसमान की बादशाही को आपने क्या मुश्किल सी चीज बना दिया है। अरे वो बादशाही लेके आया यीशु मसीह, सारी मुश्किलें आप उठाई, बादशाही हमारे लिए लेके आया है। हम फिर भी मुश्किल समझते हैं इसे। आसान सा काम है। जब मैं पढ़ने लगा हूं आपके लिए, सारवीं आयत, रूमियों 14वां बाब 7वीं आयत। क्या हवाला बोल रहा हूं? 14वां बाब 17वीं आयत। लिसारे ने ना बोले, ये भुल जाना तो है, बोले नहीं हो ना। अगे मैं कहता कि बोलने बड़ी कुदरत होती है, कहना बड़ी कुदरत है। इको ही तो है, चुप ही सीख ली है। मैं शुरू तो कहता है जो चुप रहने वाले ने ना बस अंडे चुप कर देने के कबर तक चुप ही रहते थे। फिर चुप का सबूत मिल जाता कि कबर दे विच 6 फुट थले बड़ा कायदा लिहाज करते थे, 5 फुट की कबर बना दे, नहीं तो डूंगे तो डूंगी कबर। क्योंकि खुदा की बादशाही खाने पर नहीं बल्कि रास्तबाजी और मेल मिलाप और उस खुशी पर माकूफ है जो रूल किस तरह से होती है, जो रूल कुछ की तरफ से होती है। पाकरूम ले आया जे सवेरे जो दुआ की रूल कुछ की जुम्मश हो साजे। मैं इस पैगाम से रात के 3 बजे तो उठे आया हूं। रात के 3 बजे तो लाके सवेर तक इस पैगाम से दुआ ही करता रहा, हफ्ता भी करता रहा। अगे मुझे हफ्ते भर पता नहीं सी कि मैं सुनाना, रात को पता लग गया क्या सुनाना है। रात के 3 बजे तो शुरू करके हुण तक मसे नूं बार बार अपने उत्ते लिया। तुहानूं ना पूछा रूह कुछ की खुशी ते माकूफ है। सवेरे रूह कुछ की जुम्मश हुई है, कोई रूह कुछ नाल वास्ता होया। रूह फरमाता है, कन है दे कुछ सुनिया है जे। पाक रूह नाल वास्ता कोई नहीं, बादशाही लभण दे निगरे नादान मामूरी है, कोई नहीं बादशाही में जान दिया। बादशाही में जाना है तो रूल कुछ की खुशी की तलाश करो, रूल कुछ की खुशी में रहो। पाक रूह का मसा हो, दिल शादमान हो तो बादशाही है, दिल उदास है तो बादशाही कोई नहीं। ये मिलनी है पाक रूह नाल। रूह कुछ का बपतिस्मा थानू नहीं होता तो ना ही होना हो रहे।
चाल ही यहो जी है साडी, रवैये इंज दे ने। होड़ गल्लां च रहिंदे आ, पाखरू दी मामूली दा पता ही कोई नहीं। खुशी कहां से आएगी? फिर पढ़ देता हूं, अगे हवाला याद करा सी, याद आ गया की है भला? रूमियो 14 बाब 10 साल में याद जुबानी याद रखा ने, ते घर भी जाके पढ़दा ने, क्योंकि खुदा की बात से खाने पीने पर नहीं, बल्कि रास्तबाजी और मेल मिलाप और उस खुशी का पर माकूफ है जो रूल कुस की तरफ से होती है। खुशी जिसके अंदर रूल कुस की खुशी है, खान पीन की खुशी नहीं, खाने पीने की खुशी नहीं, उस पर माकूफ नहीं है ये कि साढ़े घर में सर रोटी बड़ी है जी, मेरा बड़ा मिशन मिल गया मुझे, मैंने बड़ी खिदमत शुरू कर दी है जी, बड़ी सपोर्ट मेरी शुरू हो गई है जी। लोग इन बातों की तलाश में है, इज्जत मर्तबा ये वो पैसा। अरे रूल को उसकी खुशी, ये बुनियादी बात है, ये अव्वल यही आखिर है, यही इब्तदा यही इंतहा है। रूल को उसकी खुशी, दिल शादमान रहे तो बादशाही अंदर कायम है। इख्तियार कायम है, हुक्म कायम है। बादशाही में होता क्या है? हुक्म होता है। बादशाह बादशाही करता, हुक्म करता है, और क्या करता है? भावे ओदा अपना जिस्म पतला जाही होवे, सुक्का सड़े ही होवे, और इसका इर्द गिर्द बड़े बड़े पहलवान हो, लेकिन उन पहलवानों के पास बादशाह नहीं, उनके पास हुक्म कोई नहीं, उनके पास हुक्म कोई नहीं। बड़ी बड़ी यूके सड़क पर से गुजर रही है, बड़े बड़े बुलडोजर गुजर रहे हैं, बड़े बड़े कदावर लोग गुजर रहे हैं, चौक में एक सुक्का या सफाई खलोता है, ओदा इशारा ही जनाब रुक जा, उथे सारे थम जाते हैं। क्यों? हुक्म है उसके मुंह में। कोई है हुक्म? कोई लब हिलते ना, कोई जुबान कुछ कहती है, आवाज उठाते हैं आप, आवाज बुलंद है आपकी। मैं बड़ा संजीदा, मैं बड़ा सोचता रहना, तो मुंह कुछ नहीं बोलता। बोलना सीखो। ज़बूर नंबर 29, ये ज़बूर मेरा बड़ा फेवरेट है, सारी जिंदगी ये पढ़ता रहता हूं मैं। आपने कितनी बार पढ़ा है? बाबा ने जरूर पढ़ा होगा, पढ़ा तो आप सबने है, लेकिन 29 ज़बूर को कितनी बार पढ़ा होगा आपने? तीसरी आयत से, खुदावंद की आवाज बादलों पर है, खुदाए जुल जलाल गरजता है। बादलों पर है ना खुदावंद की आवाज। एलिया बोला ना खुदावंद की आवाज, उससे कहा ना खुदा के हयात की कसम जिसके आगे मैं, जिसके सामने मैं खड़ा हूं, जब तक मैं ना कहूं बारिश नहीं होगी, जब तक मैं ना कहूं। खुदा की आवाज बादलों पर आ गई ना,
उन्होंने खबरदार जे फलस्तीन वाल तो रुख किया इथों बहरा तो उठना बहरा रोम तो उठना ते इंज नूं परां नूं एशिया नूं टुर जाना जी एशिया कुछ यूनान वाल टुर जाया जे उत्थे अफ्रीका के जंगलों के उत्ते जाके वसना लेकिन फलस्तीन वाल तो हक नहीं होना खबरदार उन्हें बदलों के आवाज रख दी खुदा की आवाज बादलों पर है खुदा जुलजलाल गरजता है खुदा दलदार बादलों पर है खुदा की आवाज में कुदरत है अब बोलो ना मुंह तो खुदा की आवाज खुदा की आवाज कोई नहीं मैं तुम आखा चंद है मुझे बाद में सुनाओ तो सुना लोगे संडे स्कूल तो अं कभी अटेंड नहीं किया बचपन तो आया तो सीखिया ही नहीं हुण वड्डे होकर भी सिर्फ सुनते ही हो बोलते कोई नहीं हो आवाज तो साडे मुंह च कोई नहीं हमारे मुंह में आवाज ही नहीं है कुदरत कैसे जाहिर होगी मेरे नाम से अगर कुछ कहोगे जब बोलोगे कमांड करेंगे हम अंदर पहले खुशी आएगी अथरू वगंडे ने तो दुआ में कमांड हो रही है अथरू वगंडे ने तो बीमारी नूं जनाब डांटिया जा रहा है जनाब अथरू वगंडे ने तो बदरू नूं आख्या जाता है खुदा दा वास्ते निकल जा साडी बड़ी बुरी हालत हो गई छड्ड साडा खेड़ा रोन डे तो बदरू कड्ढन डे जब तक सावधानी ना हो कमांड नहीं होगी भूख नंग हमारे घरों से नहीं निकलेगा बीमारी बांझपन बदरूहें मौत कमजोरी हमारे घर से नहीं निकलेगी 30 साल के जवानों ने मौत फड़ के ली जान रही है जनाब 50 साल जी साड़ी उम्र का जी स्टैंडर्ड हो गया जी औसत उम्र साडे मुल्क की 60 साल है वो शर्म करो 60 साल तो औसत बढ़ा ली है 80 साल क्यों नहीं बढ़ाई औसत 100 साल क्यों नहीं बढ़ाई औसत 125 साल तक क्यों जिंदा नहीं हो रहे बीमारियां चढ़ी ने साडे उत्ते खुशियां किथे जे हर वह शख्स जिसके अंदर शादमानी और खुशी नहीं है वो मौत का शिकार होगा लिख लो मेरी ये बात बाइबल के एक सफे के ऊपर जिल्द के ऊपर लिख लो कागज के ऊपर खाली जो होता है जिस घर में शादमानी नहीं वहां मौत आएगी किसी ना किसी रंग में उदासियां ही रहन दियां गोलियां ही फकते रवांगे खुदावंद की आवाज में कुदरत है खुदावंद की आवाज में जलाल है हालेलुया तुसी बोलो किसे घर में जाके तो घर जलाली दा हो जावे जिस घर में जाओ सर्च लाइट तुम्हारे हाथ में जेड़िया जेड़िया नहरे विचों गुजरो चाहे मौत के साया की वादी में से गुजर हो हमारा जलाल हमारे साथ होगा खुदावंद की आवाज में जलाल है खुदावंद की आवाज देवदारों को तोड़ डालती है बल्कि खुदावंद लुबनान के देवदारों को टुकड़े टुकड़े कर देता है वो उनको बच्चों की बछड़ों की मानंद और लबनान और सरयून को जंगली बछड़ों की मानंद को दाता है खुदावंद की आवाज
आग के शोलों को चीरती है। खुदा उनकी आवाज बेबानों को हिला देती है। उत्तों नहीं वजह मारदा, बंदा चुन लेता है, बंदे के मुंह से निकलती है, पादरी के मुंह से निकलती है, खुदा के खादम के मुंह से निकलती है, ईमानदार के मुंह से निकलती है ये आवाज। खुशी के साथ, गम के साथ नहीं, संजीदगी के साथ नहीं, खुशी के साथ नाचते हुए। आओ बादशाही को ढूंढो, खुशी पर मौकूफ है। रूह कुछ की मामूरी में मैसेज आ गया आपके पास, रूह कुछ की मामूरी में मिलेगी। रूह कुछ की मामूरी से खुशी आएगी, खुशी के साथ फिर कमांड करोगे, बादशाही आपकी है। आमीन आमीन। सरों को झुकाइए और हर कोई मुंह खोले जी। हुण बहुते सियाने ना बने आजे, हुण दुआ करने वाले बनो। खामोश बैठे रहोगे नहीं, हर कोई बोले, हर कोई बोले। क्या बोल रहे हैं? धीमी आवाज से बोलो या जोर से बोलो। और अगर कुछ भी बोलना नहीं आता तो बेगाना ज़बान बोलो। तारीफ हालेलुया। तारीफ तारीफ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज गॉड, प्रेज। तारीफ तारीफ तारीफ